आप में से कई लोगों को अब तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस बार उनका एडमिशन किस कॉलेज में होने वाला है या किस कैटेगरी के कॉलेज में होने वाला है। ठीक है। अब काफ़ी बच्चों के मेल या कॉल भी आ रहे हैं जो मुझे जानते हैं कि आई एम बेंगलोर से हमें ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है वो करना चाहिए कि नहीं। इवन कुछ पेरेंट्स से भी मेरी बात हुई पिछले कुछ दिनों में। मुझे कई बार तो लगा कि कुछ लोगों को ये क्लियर ही नहीं है कि बेसिकली ये है क्या, है ना। तो ध्यान से आज का वीडियो देखना, मैं आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, आज अपन नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, तो आज अपन सिर्फ पॉजिटिव बातें करेंगे। तो आई एम बेंगलोर का प्रोग्राम आपको क्यों करना चाहिए, इस पे एक बार थोड़ा सा वीडियो देख लो, हो सकता है कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बोल दिया था कि आप में से काफ़ी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप के कॉलेज में वो जाने वाले हो। ठीक है, इतना आइडिया तो देखो लग गया होगा, क्योंकि सीयूईटी का भी स्कोर ऑलमोस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, जिपमेट का भी कर लिया है ना। सारे स्कोर आपके हाथ में है। और रोहतक का तो खैर रिजल्ट भी आ गया है, वेटिंग वेटिंग तो सब जानते हैं कैसे क्लियर होगी। और इंदौर का भी ऑलमोस्ट आने में ही होगा। तो मोटा मोटा देखो अब आपको सब पता है। मेरा मानना है, ध्यान से समझना, अगर या तो आप बहुत टॉप के कॉलेज में जा रहे हो, टॉप मतलब या तो आई एम इंदौर हो गया, आई एम रोहतक हो गया, इवन रांची हो गया, है ना, या एसआरसीसी टाइप के कॉलेज हो गए, डीयू के नॉर्थ कैंपस के, इतने तक जा रहे हो तो ठीक है। इवन डीयू में भी जा रहे हो तो आपके पास थोड़ा टाइम रहता है, आप बेंगलोर की तरफ कर सकते हो। प्लस अब देखो, अगर आप एक किसी नॉर्मल कॉलेज में जा रहे हो, है ना, बिल्कुल ही नॉर्मल कॉलेज में, एक सेकेंड ना, तो अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज में जा रहे हो तो अब आप अपने आप को बाकी सबसे ऊपर कैसे रख पाओगे, समझना इस चीज को, है ना। या आप एक्स्ट्रा कुछ ऐसा गेन करो ना जिससे आप आगे चल के देखो कैट या गवर्नमेंट एग्जाम भी कोई दोगे तो आप बोल पाओ कि मैंने ये भी किया है। लाइक मान लो आप कैट निकालते हो, वहाँ पे आपकी कंपटीशन आईआईटी के बच्चों से होगी, या ये आईपीएम इंदौर के बच्चे वापस से कैट देंगे, या रोहतक के बच्चे वापस से कैट देंगे, है ना। अब इंटरव्यू में आप इनसे ज़्यादा एडवांटेज कैसे ले पाओगे, या इनके इक्वल भी अपने आप को कैसे बता पाओगे, है ना। या आप कोई भी आगे गवर्नमेंट एग्जाम दो, है ना। तो अगर हम एक नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हैं और साथ ही साथ में अगर हमारे पास एक आई एम बैंगलोर की डिग्री भी हो, मेरा बार बार एक पर्सनल सजेशन रहेगा, मेरा पर्सनल सजेशन है, आप डिसएग्री भी इसमें कर सकते हो। मेरा मानना है इसको एज अ प्राइमरी डिग्री बस मत करना। प्राइमरी डिग्री का क्या, मैं कई बच्चों को देखता हूँ ना, तो क्या वो घर बैठे बैठे ही अगले 3 साल भी निकाल देंगे, है ना। भले ही ऑनलाइन प्रोग्राम इनका कितना भी अच्छा हो, लेकिन आप घर बैठे बैठे ही पूरा, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई तो देखो एक्सपोजर इतना मुझे नहीं लगता मिल पाएगा। खैर इनका भी फर्स्ट ईयर है, देखते हैं कैसे क्या कराते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इसको सेकेंडरी ऑप्शन ही रखना। बस एक ही मैं पॉइंट बोलना चाहूँगा, इसको सेकेंडरी ऑप्शन रखना। तो आप जो भी कॉलेज पसंद कर रहे हो, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, उसके साथ साथ आप आई एम बेंगलोर का प्रोग्राम जरूर कर लो। तो आपके पास 3 साल बाद जब आप कैंपस प्लेसमेंट या कहीं भी बैठोगे, या आप कैट देते हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, आप बोलोगे कि मैंने आई एम बेंगलोर से, सोचो आई एम बेंगलोर अपने आप में ही एक अच्छा नाम है। आई एम बेंगलोर से है ना, मैंने ऑनलाइन डीबी किया है ना, उसकी एक अलग वजनदारी रहेगी। और इन केस मान लो आपको ये प्रोग्राम पसंद नहीं आया, इन केस, ठीक है, तो अभी फिलहाल आप इसका एग्जाम तो निकालो। देखो 1000 सीट्स हैं और पहली बार हो रहा है, काफ़ी लोग डामाडोल में हैं, इसका एडवांटेज उठा लो, है ना। काफ़ी लोग डामाडोल में, इसका एडवांटेज उठा के पहली बार इसको निकालो तो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको ये अच्छे से निकालना है तो हमने एक कोर्स लॉन्च किया बेंगलोर 400, जिसमें हमने कोशिश की है कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 400 क्वेश्चंस कराएं। तो ये अभी हम लोग इसके 7 to 8 वीडियोस प्रोवाइड कर चुके हैं और 20 जुलाई तक पूरे वीडियोस बच्चों को मिल जाएंगे। तो www.ketipmet.com/IIMB पे जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हो, और वहीं पे इसी वेबसाइट पे पूरी डिटेल भी कोर्स की दी हुई है, पहले पढ़ लेना उसके बाद ज्वाइन करना। अब देखो 1000 सीट्स हैं, मान लो आपको प्रोग्राम आपने ज्वाइन कर लिया, है ना। आपको इन केस, अपन वर्स्ट केस की भी बात करें, आपको पसंद नहीं आया तो आप 1 साल बाद छोड़ सकते हो। 1 साल बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और 1 साल की फीस आई थिंक 1.25 लाख सी है। अगर आपको 2 साल बाद छोड़ना है तो आप 2 साल बाद छोड़ देना, आपको डिप्लोमा दे देंगे ये लोग, है ना। उसमें इसी में प्लस क्या हो जाएगा, 1.5 लाख। और अगर 3 साल बाद छोड़ना है तो आपको पूरी एक डिग्री मिल जाएगी,
है ना, डिग्री, और इसी जो फीस है इसमें 1.75 लाख और ऐड हो जाएगा, तो टोटल आपको 4.5 लाख में यार IIM बेंगलोर की डिग्री मिल जाएगी। और अगर आपको पसंद नहीं आया प्रोग्राम या आप अपने कॉलेज के साथ मैनेज नहीं कर पा रहे, 1 साल बाद सर्टिफिकेट लेके छोड़ सकते हो, है ना। और मेरा पर्सनल मानना है कि देखो IIM बेंगलोर जैसी कोई चीज़ है, अगर वो प्रोग्राम कोई चालू करेगी तो वो भी देखो, आपके केस में वो बड़ी चीज़ नहीं है 1 साल बाद छोड़ना, समझो। आपने 1 साल बाद छोड़ा तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, इवन आपको एक सर्टिफिकेट ही मिल गया। लेकिन इनका एक बच्चे पे 3 लाख करीब का नुकसान हो गया मोटा मोटा, है ना, 3,25,000 का, अगर 1 साल बाद कोई छोड़ देता है, क्योंकि अगले 3,25,000 मिलना चाहिए था उनको अगले 2 साल में। तो अगर ऐसे बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा, है ना, मान लो 100 बच्चों ने भी छोड़ दिया, है ना, तो इनका तो करोड़ों का नुकसान हो गया। तो इनकी भी कोशिश रहेगी कि प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा बनाए, है ना, 1000 बच्चे बहुत होते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन बार बार है, एक बार ये कोर्स आप करके जरूर देखना। हाँ, 1 साल बाद तो फिर देखो आपको मेरे सजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 साल बाद आप खुद ही समझ जाओगे आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार अच्छा चल रहा है, मुझे बहुत गेन हो रहा है इस कोर्स से, तो आप कंटिन्यू करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। तो अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो इस साल, तो बार बार बोल रहा हूँ, मेरी पर्सनल सजेशन है कि ये कोर्स भी एक कर लेना। बाकी पैसे आपके हैं, इच्छा आपकी है, डिसीजन आपका है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।